राजीव गांधी फाउंडेशन में वित्तीय गड़बड़ी की होगी जांच। गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों में वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है। सरकार का कहना है कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ आयकर और विदेशी चंदे के नियमों के कथित उल्लंघन की जांच की जाएगी। ये जांच गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्टों के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के नियमों के उल्लंघन पर फोकस होगी। गृह मंत्रालय के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय के स्पेशल डायरेक्टर इस समिति के प्रमुख होंगे। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि मनमोहन सिंह सरकार ने प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिए थे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए बनाया गया था, लेकिन यूपीए सरकार के कार्यकाल में इससे राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिए जा रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। इसके बोर्ड में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पी चिदम्बरम और मनमोहन सिंह शामिल हैं। 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लेह के फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा करने के बाद अचानक चीन और भारत में बैक चैनल बातचीत तेज हो गई और फिर चीन ने गलवान घाटी से 1.5 किलोमीटर अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया। एनसीपी चीफ शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दौरे के लिए तारीफ की और प्रधानमंत्री के दौरे को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जोड़ा। नेहरू 1962 की जंग हार जाने के बाद जवानों से मिलने गए थे, जब चीन ने भारत का अक्साई चीन हड़प लिया था। इस घटना के बाद नेहरू ने संसद में बेतुका बयान दिया था कि वहां तो घास भी नहीं होती। उनके इस बयान पर सांसद महावीर त्यागी ने कहा, उनका सिर भी बंजर है तो क्या वे चीन को दे दिया जाए। 1962 की लड़ाई में चीन के सामने जवानों के पास हथियार और गोला बारूद की कमी थी। पवार ने भले ही मोदी और नेहरू की तुलना कर दी हो, लेकिन चीन के साथ संघर्ष में प्रधानमंत्री मोदी का रुख पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू से अलग रहा। 1962 के उलट भारत ने इस बार चीन को सामरिक, कूटनीति और आर्थिक मोर्चे पर घेरा। इस बार चीन की हिमाकत के बाद भारत ने तेजी से LAC पर जवानों की तैनाती की। लद्दाख में चीन से ज्यादा जवान तैनात किए गए। गलवान की झड़प के बाद सेना को खुली छूट दे दी गई। वायुसेना और नौसेना को युद्ध के स्तर तक अलर्ट कर दिया गया। मोदी सरकार ने ड्रैगन को उसकी औकात बताते हुए टिकटॉक समेत चीन के 59 ऐप्स पर भारत में बैन लगा दिया। इस बीच भारत सामरिक तौर पर मजबूत रहे, इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने MiG-29 से लेकर एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की जल्दी आपूर्ति के लिए रूस का दौरा किया। यही नहीं, मोदी सरकार ने लद्दाख सीमा पर जाने वाली सड़कों को बनाने का काम चीन की तमाम धमकियों के बावजूद तेजी से जारी रखा। इसके अलावा भारत ने चीन की कूटनीति मोर्चे पर भी जोरदार घेरेबंदी की। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई देश भारत के समर्थन में खुलकर आ गए। अमेरिका ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह भारत को सैन्य मदद भी मुहैया करा सकता है चीन के खिलाफ।